दोस्तों, आज बिजली या करंट की हमारे जीवन में कितनी अहमियत है ये शायद बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम के लिए बिजली की जरूरत होती है। रोज की जिंदगी में जैसे मोबाइल, लैपटॉप चार्ज करने से लेकर लाइट, पंखा, मोटर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। लेकिन बिजली का आविष्कार आखिर हुआ कैसे? क्या लोग इसे पुराने जमाने में भगवान मानते थे या कोई जादू? आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिजली का आविष्कार या खोज किसने किया। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। कुछ इन्वेंशन होते ही ऐसे हैं जो दुनिया को बदल कर रख देते हैं। बिजली की खोज भी इन्हीं में से एक है। और हाँ, एक बात और, बिजली की खोज हुई थी, आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि बिजली पहले से ही दुनिया में एग्जिस्ट करती थी। जैसे आग की खोज की गई, बिल्कुल उसी तरह। जैसा कि हम सब ने विज्ञान में पढ़ा है, ऊर्जा यानी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। बिजली की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। बिजली की खोज की किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, जबकि इसे खोज के बाद कई वैज्ञानिकों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसमें सुधार किया और इसे बनाने के लिए नए नए तरीकों का आविष्कार किया। लगभग 600 ईसा पूर्व एक महान साइंटिस्ट थेल्स ने पता लगाया कि कांच या अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु जैसे कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन उस थ्योरी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और कुछ लोगों ने तो उसे काला जादू तक कह दिया। बाद में थेल्स ने इस पर काफी रिसर्च की। अंत में समझ आ गया कि जादू नहीं, साइंस है। इस जगह थेल्स ने अपनी कुछ रिसर्च करने के बाद अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दे दिया, जिसके बाद साल 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक ने साबित किया था कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप है। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए बरसात के दौरान एक पतंग पर कीले और रस्सी बांध ली और उस धागों में एक चाबी लटका दिया और पतंग को तेज आंधी तूफान में उड़ाने लगे। जिसके बाद पतंग जैसे ही ऊपर उड़ी, पतंग के जरिए बिजली का झटका भीगी हुई रस्सी से होते हुए चाबी तक आया और फ्रैंकलिन को भी बिजली का झटका महसूस हुआ, जहां से उन्होंने साबित कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और घर वाली इलेक्ट्रिसिटी लगभग एक ही तरह है। अपनी जान को जोखिम में डालकर आखिरकार उन्होंने खोज कर ही ली। साल 1800 में एलेसेंड्रो वोल्टा ने एक जबरदस्त खोज की और वो ये थी कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाना संभव था और उन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी सेल का आविष्कार किया जिससे बिजली प्राप्त की जा सकती थी। वोल्टा ने एक इलेक्ट्रिक बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर्स का इस्तेमाल करके बनाया और इसी साइंटिस्ट के नाम से वोल्ट यूनिट को रखा गया। डीसी के आविष्कार के बाद सन 1831 में माइकल फैराडे ने बिजली की खोज में सबसे क्रांतिकारी काम किया। उन्होंने बताया कि अगर तांबे की कुंडली में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए, इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए साल 1878 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश के वैज्ञानिक जोसेफ सन ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार अपने अपने देशों में किया। आज भी बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन को ही माना जाता है, लेकिन अभी भी डीसी करंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि वोल्टा की बैटरी डीसी करंट जनरेट करती थी, यानी डायरेक्ट करंट, जिसका खतरा बहुत ज्यादा था। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि डीसी करंट को करीब 2 से 3 किलोमीटर के एरिया में ही ट्रांसमिट किया जा सकता था। इसी वजह से जहां भी बिजली पहुंचानी होती थी, उसके हर 3 किलोमीटर की एरिया में प्रोटेक्शन हाउस बनवाना पड़ता था। चूँकि एडिसन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम करते थे, जिनका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला को डीसी करंट की सारी कमियों के बारे में पता था और वो एसी करंट के ऊपर काम कर रहे थे। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट। वो चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और इससे काफी दूर तक करंट सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया, तो एडिसन ने एसी करंट को अपनाने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है वो हमारे डीसी करंट जनरेटर पर करे। जिसके बाद टेस्ला ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया और एसी जनरेटर
जनरेटर और एसी मोटर पर काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार साल 1887 में फाइनली निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर डाला और ये एक ऐसा करंट था जिसे कोसों दूर तक बिना किसी परेशानी और डर के ले जाया जा सकता था। इस तरह से बिजली की खोज और उसे बनाने के तरीकों में कई सारे वैज्ञानिकों और भौतिकवादियों का योगदान रहा और उन्हीं की बदौलत आज हमें इतनी आसानी से बिजली का इस्तेमाल करने को मिल रहा है और हमारी जिंदगी इतनी बेहतर और आसान हो गई है। भारत में बिजली का आविष्कार कब हुआ? अब अगर बात की जाए भारत में बिजली सबसे पहले कहाँ आई या भारत में बिजली का आविष्कार किसने किया, आइए जानते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली बनाने वाली फैक्ट्री भी सन 1899 में कोलकाता में ही लगाई गई थी। उसके बाद सन 1905 में दिल्ली डीजल से बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। उसके पश्चात धीरे धीरे दूसरे शहरों में भी बिजली का उत्पादन होने लगा। इस तरह से भारत में बिजली का आगमन हुआ। अब हमने ये तो देख लिया कि बिजली की खोज कैसे हुई। आइए जानते हैं आज हम बिजली कैसे पैदा करते हैं, यानी बिजली का उत्पादन कैसे होता है। दो तरह से बिजली का उत्पादन किया जाता है। पहला है प्राइमरी सोर्सेस और दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेस। आइए जानते हैं कि ये क्या होता है। प्राइमरी सोर्सेस ऐसा सोर्सेस जिन्हें नेचर से हासिल किया जाता है, उन्हें प्राइमरी सोर्सेस कहते हैं। जैसे सूर्य की गर्मी, हवा और ज्वार भाटा यानी समुद्र की नहरें, ये ऊर्जा की प्राइमरी साधन है। लेकिन इन साधनों से लगातार इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करना मुश्किल होता है, इसलिए इन सोर्सेस का इस्तेमाल सीमित रूप से किया जाता है। सेकेंडरी सोर्स पानी, कोयला, तेल और गैस ऊर्जा के सेकेंडरी सोर्सेस होते हैं। इन सेकेंडरी सोर्सेस का ही इस्तेमाल करके लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। भारत में इन साधनों का बड़े स्तरों पर इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि बिजली किन किन रिसोर्सेस की मदद से बनाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के हमारे वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी कौन सी बातें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं किसी और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।